हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। ओके, सो ये वीडियो इज़ अबाउट दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ऐसी क्या बेसिक चीज़ें हो सकती हैं या बेसिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो हमें किसी इंसान में देखनी चाहिए कि हम उससे शादी कर सकें। ठीक है, यस, ऐसी बेसिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिसे हम नेसेसिटीज़ कह सकते हैं। नेसेसिटीज़ जो एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन 4 चीज़ों में से, जो 4 चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उन 4 चीज़ों में से अगर एक भी क्वालिटी नहीं है, एक भी तरीके की कमी होती है, तो रिलेशनशिप हिलने लगता है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए, राइट? जैसे गाड़ी के 4 पहिए। अब 4 पहिए में से एक भी पहिया हटा देंगे तो वो हिलेगा ना, वो डगमगाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, लोगों को जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं उनको चोट लग सकती है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप के साथ है। जो 4 क्वालिटीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी वो 4 गाड़ी के पहिए के जैसे हैं। चारों चाहिए ही होते हैं एक इंसान को, बट क्या होता है, कुछ लोग उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर किसी को कहीं वो चीज़ मिल रही है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस नेसेसिटी को, और भागते किसके पीछे हैं? लग्जरीज के पीछे, कि ये 4 चीज़ें तो होनी ही चाहिए और चलो अब हमें लग्जरीज भी मिल जाएं और हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस का तो कोई अंत ही नहीं है। बट येस, बेसिक 4 थिंग्स जिससे एक इंसान आपसे शादी करने के लिए क्वालिफाई होता है। लेट्स सी, these are known as 4 T's of a relationship. 4 T, T as in tea or T as in Tina. First T is definitely time. ठीक है, एक इंसान के पास आपके लिए वक्त होना बहुत ज़रूरी है, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। ठीक है, बट फर्स्ट टी इज़ टाइम। क्या वो इंसान आपको वक्त देता है? ठीक है, जब आपको ज़रूरत है तब वो आपको वक्त देता है। क्या वो वक्त देता है तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो नहीं देता। ठीक है, तो फर्स्ट इज टी, क्या वो आपके साथ है, आपके लिए खड़ा है? डेफिनेटली टाइम ही हो सकता है। हर इंसान को अपने पार्टनर के वक्त की सख्त ज़रूरत होती है, क्वालिटी टाइम की सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जज करो कि क्या सामने वाला आपको अपना कीमती वक्त देता है या नहीं देता। क्या वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर कोई इंसान आपसे जेन्युइनली प्यार करेगा, वो आपको कभी टाइम की कंप्लेन नहीं आएगी, वो खुद ही आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताना चाहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टी इज़ टाइम। सेकेंड टी इज़ ट्रस्ट, विश्वास। ठीक है, क्या आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो? लड़कियों का छोड़ दो, लड़कियां तो बहुत जल्दी करने लग जाती हैं, बट स्टिल, ठीक है, विश्वास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और विश्वास अपना तब बनाओ जब आप उसको हर तरीके से जान चुके हो, पहचान चुके हो। ठीक है, अटैचमेंट को विश्वास का नाम मत दो। ओके, आपको सामने वाले को हर तरीके से जज करना है इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि येस, नाउ यू कैन ट्रस्ट हिम। वो नाउ लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदरवाइज लोगों को क्या होता है, स्टार्टिंग में एक अटैचमेंट हो जाती है, उसको वो ट्रस्ट सोचने लगते हैं, बाद में वो उनका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं लोग, फिर बोलते हैं हमारा तो विश्वास तोड़ दिया, हमारा विश्वास आपने इतनी जल्दी किया ही क्यों। ठीक है, तो सामने वाले को अच्छे से जानो, पहचानो, ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर सको, और ट्रस्ट आ गया तो ये सेकेंड नेसेसिटी कंप्लीट हो गई। नाउ द थर्ड टी इज टॉक। ठीक है, क्या आप उससे अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो? सारी, मतलब आपको ये डर ना हो कि मैं ये कहूँगी तो, या मैं ये कहूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, या ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा अगर मैंने इसको ये चीज़ बता दी, या ये चीज़ इसके सामने आ गई, कि इस टाइप की इनसिक्योरिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइप की इनसिक्योरिटीज़ नहीं हैं और आप अपने दिल खोल के अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स उस इंसान से बेधड़क शेयर कर सकते हो, then you know he is worth to get married, he or she is worth to get married. Okay, मगर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उससे बहुत नाप तोल के बात करते हो, सोच समझ के बात करते हो, या बात ही नहीं करते, कि आपके पास कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए, then
प्लीज़ री थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप. मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा चल पाएगा, बिकॉज़ अपने दिल की हर बात कहना अपने पार्टनर से, ये सबसे पहला जिसे कहते हैं ना, बेसिक चीज़ होती है कि आप एक तो इंसान ऐसा हो ज़िंदगी में जो हमारी बातों को सुने, उन्हें समझे और हमें जज ना करे. और यही चीज़ हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, ये भी एक टाइप की नेसेसिटी है. ये अगर नहीं मिली तो रिलेशनशिप एक्चुअली डगमगाने लगेगा. ठीक है, तो आप इस बेसिस पे भी जज करो, क्या दिल खोल के सारी बातें कह पा रहे हो, और नहीं कह पा रहे हो तो इस रिलेशनशिप को और आगे मत बढ़ाओ. लास्ट टी इज़ थॉटफुलनेस. क्या वो इंसान आपका ख्याल रखता है? अगर आप लो हो, आप चिड़चिड़े हो, आपका बात करने का मन नहीं कर रहा, तो क्या वो इंसान आपको मनाने की कोशिश करेगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा? क्या वो आपको समझता है? क्या वो आपकी केयर करता है? और केयर कभी वर्ड से नहीं आती, वो हमेशा एक्शन से आती है. क्या आप उस इंसान के एक्शंस को जज करके ये बात कह सकते हो कि वो आपका बहुत ख्याल रखता है? तो हमारा फोर्थ एंड द लास्ट ई इज़ थॉटफुलनेस. देखो, क्या वो आपके लिए कितना सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है वो इंसान. अगर वो करना चाहता है, उसकी इंटेंशंस में है और नहीं कर पा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मगर अगर वो करना ही नहीं चाहता, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड दैट्स अ रेड जोन. हर कोई चाहता है उसका पार्टनर लविंग हो, केयरिंग हो, उसका बहुत ख्याल रखे. तो यस, ये थॉटफुलनेस भी एक बेसिक नेसेसिटी में आती है. ये एक लाइफ पार्टनर के अंदर ज़रूर ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिलेशनशिप में कंप्लेन्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ही रह जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द 4 P's जो आप देख सकते हो, लाइक अ बेसिक नेसेसिटी, लाइक एन ऑक्सीजन, लाइक अ वाटर, लाइक सॉल्ट, जो आपकी लाइफ में होने चाहिए फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, फॉर अ हैप्पी कंपेनियनशिप. अगर इनमें से एक की भी कमी हो गई तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के फुल चांसेस हैं. अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ें मायने नहीं रखती. अगर कोई फ्लॉ होगा भी तो दे आर रेडी टू गो हेड विद दैट पर्सन. ठीक है, एंड प्यार तो सामने वाले को वैसे ही परफेक्ट कर देता है. ठीक है, बट जो लोग रिलेशनशिप में हैं और फिर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे इस इंसान से, इस जिसके साथ मैं हूँ इतने सालों से, इतने महीनों से, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए, वो डेफिनेटली सामने वाले को इन 4 क्राइटेरियाज पे जज कर सकते हैं. या अरेंज मैरिज वाले जो लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, उससे बातचीत चल रही है. आजकल बहुत ज़्यादा दिस मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह से भी काफ़ी लोगों से आप बात करते हो. उन लोगों को भी इन पैरामीटर्स पे जज करके देखो. येस, दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़. अब इसके ऊपर आप अपनी लग्जरीज के बारे में सोच सकते हो कि उसको कमाना इतना चाहिए, उसका घर ऐसा होना चाहिए, उसकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, उसके पास इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए. बट बेसिक नेसेसिटीज़ तो बेसिक नेसेसिटीज़ रहेंगी. उसको किसी लग्जरी आइटम से एक्चुअली आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर आप रिप्लेस करने जाओगे तो अनहैप्पीनेस ही लेकर आओगे अपनी लाइफ में. तो इन बेसिक नेसेसिटीज़ को ध्यान रखें. दीज 4 T's, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि आप इन बेसिस पे अब सामने वाले को जज करने की कोशिश कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर.